Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your places, beta. So, dear kids, in the previous video, we came to know what is a determiner and the various types of determiners. So, determiner is a word which indicates to a coming noun, which refers to a noun, and we are discussing in this unit 4 determiners, that is articles, demonstrative, possessive and quantifiers. The very first articles that we discussed in the previous video, a and the, uses of a and the, that we have already discussed. Now possessive determiners, the words which are used before a noun to show their relation with noun. ऐसे वर्ड्स जो यूज़ होते हैं एक नाउन से पहले और वो रिलेशन को शो करते हैं नाउन के साथ में. एग्जाम्पल, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार. सो दिस वर्ड हियर यू कैन सी दिस माई वर्ड, ये जो वर्ड है माई, अब नाउन है कार. कार एक नाउन आ गया. इस नाउन को कार का रिलेशन बता रहा है. कौन सा वर्ड? माई वर्ड बता रहा है. सब इट इज़ जस्ट इंडिकेटिंग, इट इज़ शोइंग द पोजेशन. रिलेशन बता रहा है ये वर्ड माई, किसका? इस नाउन का रिलेशन बता रहा है. ठीक है. देन योर कंप्यूटर इज़ न्यू, योर कंप्यूटर इज़ न्यू. कंप्यूटर नाउन है, ठीक है, और ये जो योर वर्ड है ये एज अ पोजेसिव डिटर्मिनर यूज़ हुआ है. शी गेव मी हर पेन, तो हर जो है वो नाउन है. पेन जो है वो नाउन है. हर एक पोजेसिव डिटर्मिनर की तरह यूज़ हुआ है. ओके बेटे, बिकॉज हर जो है इट इज़ शोइंग रिलेशन विद दिस पेन टू शी. प्लीज़ गिव मी योर कार. नाउ वी हैव car is a noun and me, another subject is there. Okay, me actually it is used and it is a object here. Okay, but ये एक pronoun है. ठीक है. your car, अब ये जो your word है it is showing, your word is showing relation. ठीक है, इस कार का रिलेशन शो कर रहा है नाउन के साथ में, नाउन का रिलेशन शो कर रहा है. तो ऐसे वर्ड्स जो एक नाउन से पहले यूज़ होते हैं, किस लिए? टू शो देयर रिलेशन विद द नाउन. नाउन के साथ में उनका रिलेशन शो करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है. किसी नाउन के साथ में रिलेशन शो करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है. उनको बोलते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स. तो ये पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं बेटा. वी हैव माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर. ये सारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं. नेक्स्ट वन वी हैव इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आर दोज डिटर्मिनर्स विच इंडिकेट और पॉइंट आउट टू ए नाउन, जो पॉइंट आउट करते हैं या इंडिकेट करते हैं एक नाउन की ओर. ठीक है. अब 4 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं. दिस, दैट, दीज, दोज. दिस, दैट, दीज, दोज. दिस कार इज़ ब्लैक. दिस कार, कार नाउन है, नाउन से पहले यूज़ हुआ दिस. ये कार ब्लैक है, ये कार जो है ब्लैक कलर की है. दैट एप्पल इज़ रॉ. दैट एप्पल इज़ रॉ. दैट, वो जो एप्पल है वो रॉ है, कच्चा है अभी. ठीक है. तो दिस मतलब ये वाले जो है, दैट मतलब वो जो है. ठीक है. तो यू कैन सी दैट दिस और दैट, ये दोनों ही, अब यहाँ पे कार सिंगुलर है, एप्पल सिंगुलर है, तो दोनों ही ये यूज़ हुए हैं किसके साथ में? सिंगुलर नाउन्स के साथ में. पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी नाउन की ओर, किसी नाउन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं. ऐसे ही दीज वर्कर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, दोज ट्रीज आर वेरी ब्यूटिफुल. तो वर्कर्स नाउन है, ट्रीज नाउन है. ठीक है. तो दीज, ये जो वर्कर हैं, दोज ट्रीज, वो जो पेड़ हैं. तो दीज और दोज, ये दोनों ही आप ये देखो, वर्कर्स और ट्रीज किसके साथ में यूज़ हुए हैं? प्लूरल नाउन्स के साथ में. एंड एक और बात याद रखिए कि दिस
और दीज, ये यूज़ होते हैं जो नियर बाय की चीज़ों के लिए दिखाने के लिए, जो नियर बाय होती हैं, हमारे नज़दीक होती हैं चीज़ें, उनके लिए। और ये दैट और दोज, जो थोड़ी सी डिस्टेंस में होती हैं चीज़ें, उनको दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है बेटे, दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल नाउन के साथ में। ठीक है। दूसरा, दिस और दीज नियरनेस के लिए, मतलब नियर बाय चीज़ों को दिखाने के लिए, और दैट और दोज थोड़ी सी डिस्टेंस में जो चीज़ें हैं उनको बताने के लिए यूज़ होती हैं। ये चार हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं जो इंडिकेट करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए, किसी नाउन की ओर इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स ये सारे जो हैं ये क्वांटिफायर्स हैं बेटे, जितने भी हैं ये सारे क्वांटिफायर्स हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, ए लिटल, द लिटल, मच, मैनी, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, सम, एनी, इनफ। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिफायर्स हैं। ओके बेटा, तो क्वांटिफायर्स में अब ये कार्डिनल और ये जो ऑर्डिनल है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये भी जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे जो हैं क्वांटिफायर्स होते हैं। ठीक है, ये फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये एक एक करके हम इनको अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, वी यूज़, ये आपकी प्रैक्टिस बुक की एक पेज से लिया हुआ है। ठीक है, आप इसको वहाँ पे प्रैक्टिस बुक में आप इसको फाइंड आउट कीजिए, वहाँ पे इसको बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। वी यूज़ लॉट, ए लॉट। अब लॉट और ए लॉट का यूज़ कहाँ पे करें? विद बोथ, काउंटेबल नाउन भी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी इसका यूज़ होता है। ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ शुगर। ठीक है, ए लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स जो है वो काउंटेबल हैं, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो दोनों के साथ में यूज़ होगा। काउंटेबल नाउन के साथ में भी अनकाउंटेबल, काउंटेबल मतलब दैट कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड। देन फ्यू और ए फ्यू, जो फ्यू है ये ओनली विद काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ होता है। फ्यू का मतलब होता है नॉट मच, बिल्कुल, जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। और ए फ्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब सम। ठीक है, लिटिल, ए लिटिल विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। फ्यू, ए फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ में, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे आई हैव गॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12, 15। ठीक है, लिटिल, ए लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ए लिटिल मिल्क, मिल्क को वी कैन नॉट काउंट। ए लिटिल होप, होप को दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो लिटिल, ए लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, फ्यू, ए फ्यू ये काउंटेबल नाउन के साथ में। इनफ, इनफ ये काउंटेबल के साथ में भी और एज वेल एज विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल, आई हैव गॉट इनफ मनी, देयर आरंट इनफ सैंडविचेस। सो मनी दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड सैंडविचेस कैन बी काउंटेड। ओके, तो हम लोग इनफ को दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के। ओके बेटे, also few and little are almost negative in implication, both of them suggest none. few और little, जैसे मैं आपको बोला ना, few, a few, little, a little, तो ये जो few है और little है, ये दोनों ही बताते हैं none, मतलब बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव सेंस में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे few friends का मतलब है almost no friends, I have few friends मतलब आई हैव नो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स। लिटिल होप, ऑलमोस्ट नो होप, तो इनको नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, फ्यू और ए फ्यू को। आई होप these all determiners are clear to you and you will practice the same on your workbook also. Thank you so much. God bless you.